अब रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस एक तरह से कि देखो यहाँ पे रेफरेंस का मतलब जैसे कि हम मान लो रेफरेंस का क्या होता है कि ए रेफरेंस वेरिएबल इज ए रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग वेरिएबल। कि क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल? क्या होता है कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल का को उसका क्या हो सकता है, उसका जो एड्रेस होता है, तो एड्रेस हम एम्परसेंड के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि मैंने लिख दिया फूड, एक वेरिएबल बनाया फूड जिसके अंदर क्या स्टोर किया, पिज्जा। देन मैंने लिखा स्ट्रिंग एम्परसेंड मील। तो एम्परसेंड मील का मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल है, किसी और का एड्रेस स्टोर करके रखे हुए। ठीक, रेफरेंस वेरिएबल है। तो अगर मील का तो मील के अंदर क्या है, फूड का रेफरेंस चला, फूड असाइन कर। अगर मैं डायरेक्ट मील इक्वल फूड लिखता तो वो क्या होता, उसके अंदर वो वैल्यू चली जाती, लेकिन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन नहीं बनता। अब जैसे हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना ले, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग फूड लिखा, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, पिज्जा। देन फिर एक और वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग मिल, और इसके अंदर मैंने क्या रखा, फूड। ठीक है, क्लियर। सॉरी, यहाँ पे फूड वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। अब बिना अब एम्परसेंड के हमने यूज किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एम्परसेंड सिंबल नहीं लगाया। ठीक है, अब प्रिंट करें तो सी आउट यहाँ देखेंगे, तो सी आउट फूड इंडल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये किसको प्रिंट कर रहा हूँ, फूड को ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फूड, उसके बाद मील को मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, रन करें तो दोनों में क्या वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू, क्योंकि मैंने फूड को ही असाइन कर दिया मील के अंदर। ठीक, अब मैं चेंज करूँ किसको, फूड को चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फूड इक्वल। ठीक, अब मैं चेंज करने के बाद फूड को चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे दोनों को प्रिंट कर लूँ। ठीक, फूड एंड मिल्क चेंजिंग करने के बाद ये हमने चेंज किया, और चेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे रन करूँ तो देखिए क्या है, केवल एक चेंज हुआ ना, केवल फूड चेंज हुआ, ये चेंज तो हुआ नहीं। ठीक, लेकिन मेरे एक सिंबल लगाने से क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, एक चेंज करूंगा दोनों चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक मैजिक, मैंने यहाँ पे बस एक सिंबल लगाया एम परसेंट। ठीक, और मैंने चेंज किया फूड को, तो मील की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी उसमें। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा, अब देखो क्या, मैंने केवल फूड के अंदर बर्गर स्टोर किया है, मील के अंदर फूड ही था। ठीक, फूड ही मैंने असाइन किया था, लेकिन अब क्या है, अब वो रेफरेंस मतलब उसकी एड्रेस से कनेक्ट हो गया, रेफरेंस से कनेक्ट हो गया, और उसमें अगर चेंजेस कर रहा हूं तो क्या होगा, किसमें चेंजेस हो गए, हम्म, मील में भी चेंजेस हो रहा है। तो मील का भी देखो क्या वैल्यू हो गई, बर्गर हो गई। ठीक, इसके पहले नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है कि हम नाउ वी कैन यूज आइदर द वेरिएबल नेम फूड और द रेफरेंस ऑफ मील, कि हम मील को भी यूज कर सकते हैं या हम इसका यूज कर सकते हैं, फूड का। अब ये देखने के लिए कि दोनों का एड्रेस सेम है या नहीं, तो यहाँ पे दोनों का एड्रेस हम प्रिंट कर सकते हैं। तो दोनों का एड्रेस कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फूड एड्रेस। अब एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या लिखा जाता है, एम्परसेंड सिंबल का ही यूज किया जाता है। ठीक? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फूड के पहले एम्परसेंड लिख दो, एम्परसेंड सिंबल, एम्परसेंड सिंबल हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे दोनों का एड्रेस देखो क्या, सेम एड्रेस आ रहा है, देखो सेम एड्रेस आ रहा है, 935855 क्यों, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है, इसीलिए तो चेंज हो रहा है, एक में चेंज कर रहा है दोनों में एक ही डेटा जा रहा है, जब एड्रेस सेम है तो क्या। अब यहाँ पे एम्परसेंड अगर नहीं ना लिखे तो दोनों का एड्रेस सब सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, और जब अलग अलग है तो चेंजेस नहीं होगा। देखिए इसका एड्रेस क्या है, 7A0 है, इसमें 780। ठीक, तो एड्रेस दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो जब यहाँ पे एम्परसेंड लिखेंगे तो ये कह रहा है कि भाई इसमें किसका रेफरेंस आ रहा है, फूड का। तो फूड में चेंजेस करेंगे या मीट में चेंजेस करेंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक में चेंजेस करेंगे दोनों में चेंजेस होंगे।
ये वही वैल्यू आपकी आएगी। ठीक। तो इस तरीके से ये रेफरेंस आपका काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेफरेंस। ये मेमोरी एड्रेस क्या होता है? तो मेमोरी एड्रेस अभी डिस्कस करें, जैसे ये रेफरेंस हो गए, एम्परसेंड इज द रेफरेंस वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया। प्रीवियसली वी लर्न द एम्परसेंड ऑपरेटर। तो इसके थ्रू क्या होता है, एड्रेस, मेमोरी एड्रेस हम उसका क्या करते हैं, रिवील करते हैं कि उसको मेमोरी एड्रेस क्या है। और उसके थ्रू क्या करते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल भी बनाते हैं। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब कि जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे। ठीक। एड्रेस स्टोर नहीं, उसका एक तरह से उसको कनेक्ट कर देता है। ठीक। एड्रेस नहीं स्टोर। तो एड्रेस कैसे स्टोर करेंगे, तो कह रहे हैं कि प्रीवियसली वी लर्न द परसेंट ऑपरेटर वाज यूज्ड टू क्रिएट ए रेफरेंस वेरिएबल। इसका यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक। तो बट इट कैन आल्सो बी यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस। तो हमने क्या किया, एम परसेंट का यूज करके मेमोरी एड्रेस भी प्रिंट कराया हमें, कि वो नंबर है मेमोरी एड्रेस। तो उसकी मेमोरी एड्रेस भी हम प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि उसका मेमोरी एड्रेस है क्या, किस मेमोरी एड्रेस पे वो स्टोर्ड है। तो वो लोकेशन हम गेट कर सकते हैं, विच इज द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, कि आपके उस कंप्यूटर में उस मेमोरी एड्रेस पे आपका क्या है, वो वेरिएबल स्टोर्ड है। ठीक। when variable is created in C++ memory address is assigned to the variable, वो क्या पता है, वेरिएबल में असाइन हो जाता है। ठीक। एंड व्हेन वी असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल इट विल स्टोर्ड इन द मेमोरी एड्रेस। तो वो क्या करता है कि जैसे ही मैं वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, तो क्या करता है, वो मेमोरी एड्रेस से लेके जाता है। और मेमोरी एड्रेस सब सेम होगा तो दोनों की वैल्यू चेंज होगी, जो अभी तक हम कर रहे थे। ठीक है, क्या होगी, दोनों की वैल्यू चेंज होगी, सेम है तो चेंज होगी। ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? तो हमने एम्परसेंड क्या दिया, टू एक्सेस टू यूज एम्परसेंड एंड रिजल्ट रिप्रेजेंट वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड। जैसे कि फूड है, तो फूड में एम्परसेंड फूड लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा, इस तरीके का। तो इसको हेक्साडेसिमल, 0x इज ए प्रीफिक्स, सब में रहता है। तो जो हमने प्रिंट किया यहाँ पे, तो 0x क्या है, सब में प्रीफिक्स है। और दिस इज मेमोरी एड्रेस, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेमोरी एड्रेस। ठीक। जिसको हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, अल्फाबेट भी होता है, ए से लेकर के एफ तक। ठीक। तो नंबर सिस्टम्स होते हैं, और नंबर सिस्टम पे आपका क्या होता है, आपका कंप्यूटर काम करता है। ठीक। तो कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं, 4 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक। तो मेमोरी एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, 0 to 9 एंड A to F। ठीक। उसमें ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का। तो ये देख सकते हो कि यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा वो 0x प्रीफिक्स मिलेगा, उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर कोड मिलेगा, जो ये डिनोट करता है कि ये इसका एड्रेस है, इस फूड का एड्रेस है, एड्रेस। ठीक है। तो इसी तरीके से हम एड्रेस को याद नहीं कर सकते, इसलिए उसका वेरिएबल का नाम दे दिया जाता है कि भाई वेरिएबल का नाम रिमेम्बरेबल होता है, यूज कर सकते हैं। मेमोरी एड्रेस इज हेक्साडेसिमल फॉर्म prefix with the 0x, note that you can may not get the same result in your program। कि हर बार क्या होगा, जितनी बार मैं रन कराऊंगा हर बार अलग अलग नंबर ही आएगा। आगे से मैंने रन किया तो देखो क्या है, मुझे एड्रेस क्या मिल रहा है, DD0। फिर यहाँ पे फिर रन करता हूँ तो क्या, 9A0। तो हर बार क्या है, रैंडम नंबर मिलेगा, क्योंकि हम हर बार मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे रैंडमली जाके स्टोर हो। तो हर बार एक ही लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक। वही चीज को अगर आप स्टोर करोगे तो क्या होगा, वो हर बार रैंडम लोकेशन पे ही स्टोर हो, किसी भी जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो वो चेंज होता रहेगा, तो हर बार सेम रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हर बार क्या होगा, अलग अलग मेमोरी एड्रेस वो आउटपुट में आपको दिखाएगा। ठीक। सेम नहीं आता। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक तरह से हमारा एक वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को, किसी भी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होता है, तो उसको हम बिना पॉइंटर के हम स्टोर नहीं कर सकते वेरिएबल। तो पॉइंटर हमारा मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे, ये हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल जैसे इंटीजर टाइप का ही डिफाइन होता है या स्ट्रिंग होता है, लाइक डेटा टाइप यूज करते हैं। देन
उसके बाद हमने डिफाइन किया, अगर इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल असाइन करना चाहता हूँ, वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ, तो एम्परसेंड का यूज करके इसको असाइन करना होगा, ठीक। तो a pointer variable points to a data type like int, string of the same type of and created with the star. सेम टाइप मतलब कि जो जिस तरह का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हो उस तरह का टाइप आप यूज करोगे, ठीक। क्रिएटेड बाय द एस्ट्रिस्क, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, एस्ट्रिस्क। तो उस वेरिएबल के पहले ये ऑपरेटर एस्ट्रिस्क ऑपरेटर यूज करोगे, जिसको आप पॉइंटर ऑपरेटर भी बोल सकते हो। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यू आर वर्किंग विद द असाइन टू द पॉइंटर, कि उसके अंदर जो आप पॉइंटर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक तरह से पॉइंटर असाइन करते हैं इस ऑपरेटर का यूज करके, और उसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग फूड, ठीक, एंड देन पिज्जा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग अगर मैं डिफाइन करूँ, एक पॉइंटर मैंने बनाया पीटी पॉइंटर करके, पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल आप किसी भी नेम से बना सकते हो, ठीक है। और जब हम किसी एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन किया था एम्परसेंड, जो रेफरेंस में मैंने बताया था। तो एम्परसेंड जब यूज करते हैं तो उसका रेफरेंस या एड्रेस किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। अगर मैं केवल फुल लिखता तो फुल स्टोर होता, लेकिन मैं एम्परसेंड लिख रहा हूँ और ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो मैं एड्रेस ही एक्सेस करके इसके अंदर स्टोर करूंगा। तो एम्परसेंड लिखने से क्या होता है, इसका एड्रेस एक्सेस होगा और वो एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो कैसे हम ये चीजें डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर किया है। तो सबसे पहले हम एक फूड वेरिएबल बनाएंगे, और फूड के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया एज अ पिक्चर, ठीक। देन उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया पॉइंटर। तो यहाँ पे हम वेरिएबल एक बना लेंगे सेम टाइप का वेरिएबल पॉइंटर। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद मैंने एस्ट्रिक्स लिख दिया ptr, ठीक। देन उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉइंटर, और उसके बाद वहां पे एम्परसेंड सिंबल, एंड देन वेरिएबल का नाम। इससे क्या होगा कि इस वेरिएबल का एड्रेस, फूड का एड्रेस किसके अंदर, पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ, और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि उसका फूड का जो लोकेशन है वो प्रिंट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं फूड का लोकेशन प्रिंट करता हूँ, एड्रेस ऑफ फूड, ठीक। तो अगर डायरेक्टली मैं एड्रेस या वैल्यू ऑफ एड्रेस, वैल्यू ऑफ फूड में लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ फूड। तो फूड वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली हम फूड ऐसे डाल देंगे, ठीक है। देन फिर लिखेंगे सी आउट, और एड्रेस ऑफ फूड, फूड वेरिएबल। तो फूड वेरिएबल का एड्रेस किसके अंदर स्टोर्ड है, पॉइंटर के अंदर। तो मैं लिखूंगा क्या, पीटीआर, ठीक है। और यहाँ पे आप ऊपर इंडेल लिख लीजिएगा न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक। अब हम रन कर लेते हैं। अब जैसे ही रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू और उसका एड्रेस दोनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो उसका एड्रेस क्या है, ये, ठीक। तो फूड के अंदर स्टोर्ड है पिज्जा, और उसका एड्रेस ये है। और उसका एड्रेस हमने कहाँ से गेट किया, तो उसका एड्रेस दो तरीके से गेट कर सकते हैं। वाला है पॉइंटर के अंदर भी उसका एड्रेस स्टोर्ड है, और उसका एड्रेस हम कहाँ से गेट कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसका एड्रेस। देखो, उसका एड्रेस हम कैसे गेट कर सकते हैं, हम एम परसेंट, जो हमने ये चीज लिखी है एम परसेंट फूड, तो एम परसेंट फूड लिख करके भी उसका एड्रेस हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला तरीका इसके अंदर भी स्टोर्ड है। तो इसके अंदर स्टोर्ड है तो डायरेक्टली हम केवल पीटीआर लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा उसका एड्रेस, और ये भी लिखेंगे तब भी उसका एड्रेस ही प्रिंट होगा। तो देखिए अब सेम एड्रेस प्रिंट होगा फूड ऑफ एड्रेस का। देखो सेम एड्रेस है ना, A20, दिख रहा है ना आपको। पीटीआर भी लिखा तब भी वही आउटपुट मिल रहा है, एम्परसेंड फुल लिखा तब भी वही आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि यही असाइन किया गया है इसके अंदर पॉइंटर के अंदर, ठीक है। देन अब हम क्या डिफाइन करेंगे कि वैल्यू भी कैसे गेट करते हैं। तो ये एक तरह से वैल्यू भी गेट कर सकते हो आप, फिर एड्रेस के थ्रू वैल्यू भी गेट कर सकते हो। तो अभी हमने फिलहाल देखा कि जो हमारा पॉइंटर है तो उसके अंदर हम स्पेसिफिक कोई एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि हम किसी एड्रेस को जब प्रिंट करते हैं
और जब पॉइंटर को प्रिंट करेंगे तो सेम एड्रेस आपको मिलेगा, ठीक, सेम एड्रेस मिलेगा। लेकिन हम बार बार जितनी बार रन करेंगे तो वो रैंडम ही एड्रेस आपको डिफाइन करेगा, और पॉइंटर और एम्परसेंड फुट का सेम एड्रेस होगा, ठीक, हर बार सेम। अब आते हैं डी रिफरेंसिंग क्या होती है। ये जो हमने डिफाइन किया वो एड्रेस को स्टोर किया। डी रिफरेंसिंग क्या होती है? डी रिफरेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमने अभी प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें क्या डिफाइन किया था, वी यूज टू पॉइंटर वेरिएबल टू गेट द मेमोरी ऑफ एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। और उसके साथ हमने क्या यूज किया था, यूज टुगेदर विद द एम्परसेंड रेफरेंस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। हाउएवर यू कैन आल्सो यूज पॉइंटर टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि हम उस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके। कैसे? तो पॉइंटर को जो प्रिंट कर रहा है तो एड्रेस प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इसका आउटपुट क्या दे रहा है, एड्रेस दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर का ही यूज करके उसका वैल्यू प्रिंट करूँ तो क्या, कैसे होगा? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर लूं। तो देखो यहाँ पे फूड की प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगा, तो वैल्यू ऑफ फूड। और यहाँ पे फूड न लिख करके हम पॉइंटर का यूज करके उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पीटीआर, स्टार पीटीआर। तो स्टार मतलब जैसे बनाया वैसे डिफाइन करेंगे जब हम, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो वैल्यू ऑफ फूड देखिए यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यू भी गेट होगी। तो उसके अंदर एड्रेस भी है। जब हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो एड्रेस आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखेंगे ये आउटपुट आएगा, ये इस लाइन में ये दोनों आउटपुट आएगा, और इस लाइन में इन दोनों लाइन में ये आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर? ये दोनों लाइन में। तो हम अगर एस्टेरिस्क के साथ पीटीआर यूज करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, उस एड्रेस पे क्या स्टोर्ड है, तो पिज्जा स्टोर्ड है वो आपको आउटपुट में मिलेगा। तो एक तरह से क्या होता है कि हम जो एस्टेरिस्क ऑपरेटर है उसका यूज करके हम डिफाइन करना है तो उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी रिफरेंसिंग। पहले हमने रिफरेंसिंग किया, मतलब रेफरेंस को स्टोर किया। अब उस रेफरेंस के थ्रू हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, उस पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को जो प्रिंट करते हैं एस्टेरिस्क ऑपरेटर लगा करके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी रिफरेंसिंग। दिस इज ए डी रिफरेंसिंग। ओके, डी रिफरेंसिंग। तो ये क्या होता है, डी रिफरेंसिंग कह सके, या डी रेफरेंस ऑपरेटर बोला जाता है इसको। क्लियर? तो कैसे डिफाइन किया डी रेफरेंसिंग? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लिख लो, पॉइंट्स आप लिख लो। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लो। नोट दैट द asterisk sign can be confusing here as it does two different things in our code। पहला जो हमने asterisk डिफाइन किया, डिक्लेयर किया पॉइंटर को, तो वहां पर भी asterisk का यूज किया। When used in a declaration, string asterisk or ptr, it creates pointer variable। कि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या करता है, उस सिचुएशन में वो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करता है, ठीक। अगर क्रिएट करने के बाद जब हम उसको एस्टेरिस्क पीटीआर लिखते हैं तो व्हेन नॉट यूज इन डिक्लेरेशन इट एक्ट एज अ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक। तो ये पॉइंटर ऑपरेटर की तरह से काम करता है जब हम डिक्लेयर करते हैं। और जब हम उसको डिक्लेरेशन के साथ ना यूज करके डायरेक्टली केवल उसको उस वेरिएबल के साथ जब हम यूज करते हैं उसको, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम करता है। ओके, तो